इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि कुछ देर में करेंगे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। और ये महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली से हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। वक्त हो चला है दिन की 4 बड़ी खबर का। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की। दूसरी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। पंचकुला में राज्य चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एमएलए नैनपाल रावत के दिग्विजय चौटाला को लेकर बोल बिगड़ गए। चौथी खबर रतिया से है, जहां सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में दिखी। तो ये 4 बड़ी खबरें, विस्तार पर करेंगे इन पर चर्चा, विस्तार से आपको देंगे इन खबरों पर जानकारी। पहली खबर एसवाईएल पर रार बरकरार। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के सीएम ने बैठक इस मुद्दे को लेकर की, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। वहीं दूसरी खबर पंचायत चुनाव को लेकर, दूसरे चरण में कहां चुनाव होगा, इसकी जानकारी आपको बताएंगे। और एमएलए नैनपाल के बिगड़े बोल, क्या बोला एमएलए नैनपाल ने, यह भी आपको बताएंगे। वहीं एक्शन में है सीएम फ्लाइंग की टीम, लगातार छापेमारी चल रही है। चलिए सबसे पहले करेंगे पहली बड़ी खबर का। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा निकली। हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक के नतीजे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा की जाएगी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसवाईएल को लेकर बयान दिया है। सीएम मान ने कहा कि जब यमुना के पानी पर पंजाब का हिस्सा नहीं, तो वो कैसे सतलुज और ब्यास से हरियाणा को पानी दे दे। उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि एसवाईएल बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना एसवाईएल बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। एक बहुत होर दुखदायक गल है, जदों यूनाइटेड पंजाब सी, पंजाब ते हरियाणा सांझे सी, तां यमुना जिहड़ा सी, यमुना दा पानी वो च पंजाब दा हिस्सा सी, ते जदों 66 दे विच पंजाब बन गया, हरियाणे का यमुना का हिस्सा रह गया, साडा 0। फिर जे यमुना च साडा हिस्सा नहीं, तो सतलुज ते ब्यास दे विच कित्थों पानी दे दिए असीं पानी, जो पानी नहीं है साडे कोल। इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, एसवाईएल को लेकर आज एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने बैठे, उनकी बातचीत हुई, चर्चा हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। बिल्कुल मोनिका, आज एसवाईएल को लेकर के दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज आमने सामने थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपस में बैठक करनी थी और बैठक जो है वो बेनतीजा निकली। बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो उन्होंने यह कहते हुए मीडिया के सवालों के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का जो निर्माण है वो हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और उस समय मैं भी वहां पर मौजूद था, उन्होंने कहा कि हम तीनों की पहले भी बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा निकली थी, और पंजाब के साथ इस बैठक में भी सहमति नहीं बनी है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के निर्माण के लिए कहा है,
पर पंजाब इसके ऊपर सहमति नहीं जता रहा। उन्होंने कहा कि आज इस बैठक के बेनतीजा निकलने के बाद वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ इस विषय पर बात करेंगे और साथ ही उन्हें इस बताएंगे कि आपसी सहमति दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में नहीं बन पाई है मोनिका। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानी के लिए पहले भी ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया था, उसके बाद 3 जजों का नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन उनके फैसले के अनुसार पानी के लिए भी SYL का निर्माण कार्य जरूरी है, लेकिन पंजाब जो है इस बात के ऊपर आता नहीं और आज भी यही हुआ। और पंजाब के प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पर इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन दोनों राज्यों के ज्वाइंट पर पानी बंटवारे को लेकर के उन्होंने कहा कि घग्गर नदी के ऊपर जरूर आपसी सहमति बनी है। घग्गर नदी के पानी को साफ करने के लिए इस विषय पर बात हुई है और साथ ही उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ड्यूटीज लगा दी गई हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर एक तरह से एक रणनीति बना ली जाएगी कि घग्गर नदी को किस तरीके से साफ किया जाए। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा मैं मोनिका कि जनवरी तक का समय है जो माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया था, वो 4 माह जो है वो जनवरी माह में समाप्त होंगे और अब ये देखना होगा कि क्या आगे कोई बैठक होती है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें एक बार फिर हस्तक्षेप करते नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर SYL के मामले को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ठंडे बस्ते में डाल दी। चलिए आप बने रहिए स्वर्णजीत, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। पंचकुला में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दूसरे चरण में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव होंगे, जबकि बाकी के 4 जिलों में चुनाव की घोषणा तीसरे चरण में की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर और क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का और जितनी पंचायतें ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 24/10 की दिवाली, 23/10 का संडे, 25/10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक चूंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29/10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31/10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31/10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल है, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे, और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें। अदर स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे चूंकि अदर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमने उनके लिए आरक्षित अलॉटमेंट की हिदायतें दे दी हैं अगर कोई कैंडिडेट पार्टी लाइन्स पे आता है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस या INLD, जेजेपी या और कोई भी पार्टियां हैं, वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट में, उनके सिंबल उनके लिए आरक्षित रहेंगे। अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9/11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9/11 को वेडनेसडे को, और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12/11 को होंगे सैटरडे को। चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वर्णजीत, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और हरियाणा का जो माहौल है वो लगातार चुनावी माहौल नजर आ रहा है। इस बीच अब दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी है, तारीख क्या है, जगह क्या है, कब कब कहां होंगे चुनाव, तो अब हलचल जो है चुनावी हलचल अब वो और तेज हो गई है इसी के साथ। बिल्कुल मोनिका, हलचल जो है पंचायती चुनाव को लेकर के हरियाणा में बहुत
सरगर्म हो चुकी है और लगातार दूसरे फेज की भी घोषणाएं जो है वो कर दी गई हैं। दूसरे फेज में जैसा कि अभी हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर सुन ही रहे थे कि धनपत सिंह ने जो जानकारी साझा की है, और दूसरे फेज में 9 जिलों में चुनाव होने हैं। इनमें अंबाला भी है, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। और साथ ही जो कि गौर करने वाली बात है कि 21 से 28 अक्टूबर तक का नामांकन का समय है। मोनिका देखिए, दीपावली का ये माह ये कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में दीपावली का जो त्योहार है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। और 21 से 28 अक्टूबर तक नामांकन भरने की तारीख जो है रखी गई। चलिए, शुक्रिया आपका स्वनिजी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत आईएमटी किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और कहा कि 5 गांवों की जमीन आईएमटी में अधिग्रहित की गई थी, उनके कुछ काम अभी अटके हुए हैं, जल्द ही उनको पूरा करा दिया जाएगा ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह चौटाला पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने एमएलए के कामों को तो कर नहीं पाते, वो हमारे कामों को क्या करेंगे, और ना ही कभी हम उनके पास अपना कोई काम लेकर गए हैं। हमारे काम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठे हुए हैं। तो एमएलए नयनपाल के बोल बिगड़े, उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत माफ कीजिएगा दिग्विजय चौटाला पर उन्होंने निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो बताया आपको। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे मुद्दों को सुलझाने के लिए सीएम मनोहर लाल हैं और हम उन्हीं के पास जाते हैं। देखिए, 5 गांव हमारे जो आईएमटी में जिनकी जमीन गई थी, जिसमें नवादा, मचगर, मुजेडी, चंदावली, सोतई, ऐसे 5 गांव हैं जिनका जो जमीन का अधिग्रहण आईएमटी के एसएसआईडीसी के लिए हुआ था। और 2008 से इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनको समय समय पर हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और एसएसआईडीसी के सभी अधिकारियों को बार बार अवगत कराते रहे हैं। संजय गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से। संजय, एमएलए नयनपाल रावत के बोल जो है वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही ऊपरी तौर पर जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला वो भले ही कह दे कि गठबंधन मजबूत है, हम सब साथ हैं, लेकिन आप देखिए ना खुले तौर पर किस तरीके से एमएलए ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री है, वो हमारे मुद्दों को सुलझाएंगे, हमें डिप्टी सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। संजय, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, आपको बता दें कि एमएलए नयनपाल रावत के बिगड़े बोल नजर आए। दरअसल उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम अपनी बात को सुलझाने के लिए, अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए सीएम मनोहर लाल के पास जाते हैं और हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दिग्विजय चौटाला पर वो निशाना साध रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि वो अपने एमएलए की शिकायत को नहीं दूर कर पाते, उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते, तो हमारी क्या कर पाएंगे, और हम उनके पास जाते भी नहीं हैं। हमारे मुद्दों को देखने के लिए सीएम मनोहर लाल हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो पोस्टर छपवाए गए थे, उन पोस्टरों में जेजेपी का कोई भी नेता नजर नहीं आया था, जिसको लेकर दिग्विजय चौटाला की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी और ये कहा गया था कि बीजेपी का ये जो रवैया है ये चौंकाने वाला है। वहीं उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय नेताओं ने पोस्टर छपवाए हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन में सभी चीजें ठीक हैं, लेकिन
उसके बाद आप ये देखिए कि जो एमएलए नयनपाल रावत हैं, उनका खुले तौर पर इस तरीके से कहना कि हम अपनी समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम के पास क्यों जाएंगे, हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सीएम मनोहर लाल है। तो संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। संजय, भले ही तमाम नेता ये कहते हुए नजर आए कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये देखिए खुले तौर पर किस तरीके से एमएलए जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम क्यों जाएंगे डिप्टी सीएम के पास, हमारे पास सीएम मनोहर लाल हैं अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। रतिया में सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारियों ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान मिठाइयों और कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल भी लिए गए। इस कड़ी में सफाई व्यवस्था को लेकर मिठाई दुकान के मालिकों को चेतावनी दी गई है। साथ ही वेस्टिंग सामान को भी जल्द नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा जिलाधिकारी सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि त्योहारों के सीजन के दौरान मिलावटी मिठाइयों की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। और आगे उन्होंने कहा कि मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं, जल्द ही इन्हें चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा। सैंपल फेल होने पर दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो त्योहारों का सीजन है, इस बीच लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। खासतौर पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। आम जनता को जो परोसा जा रहा है वो मिठाई है या फिर जहर, इन तमाम चीजों पर जांच करते हुए छापेमारी की जा रही है। कई दुकानों के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही देखी गई या फिर सैंपल फेल पाए गए तो फिर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा है जी, ये पिछले एक हफ्ते से चल रहा है अभियान और सीएम फ्लाइंग की टीम भी यहाँ आई हुई है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूं मैं, खाद्य एवं औषधि विभाग से। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इस दिवाली पे इस पब्लिक को जो है साफ सुथरी और न्यूट्रिशियस मिठाइयां मिले। इस दायित्व के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। रतिया से अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि त्योहारों का सीजन है और सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो काफी एक्टिव मोड में है, लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बार भी मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की गई और किस तरीके से क्या कुछ देखा जा रहा है? दुकानदारों के बीच में हड़कंप भी देखा जा रहा होगा। तो ये जो हरियाणा से पंजाब राज्य सीमा है, रतिया से 8 किलोमीटर दूरी पर है और पंजाब सीमा के इस पार से कुछ ऐसे झोला छाप हलवाई हैं जो मिलावटी मिठाइयां इधर एरिया में आकर बेचते हैं, जिसको लेकर इस बार सीएम फ्लाइंग काफी चौकन्नी है। सीएम फ्लाइंग को नियंत्रण यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि कुछ मिलावटी मिठाइयों का रतिया में प्रचलन हो रहा है, जिसको लेकर आज सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पर पहुंची है और उसके साथ जो खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी थे वो पहुंचे हैं और सैंपलिंग ली गई है। 2 मिठान केंद्रों के सैंपल लिए गए हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया, उनका कहना है कि यह सैंपल चंडीगढ़ लैब में भेजे जाएंगे। अगर सैंपल फेल आए गए तो दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, और यहां पर अशोक, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लगातार छापेमारी की जा रही है और इस बार भी सैंपल लिए गए हैं, तो जो दुकानदार हैं जो कि ये जानते हैं कि जिस तरह के केमिकल्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोगों की जान के लिए कितना खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके लिए एक सख्त मैसेज उनकी तरफ जाना चाहिए कि अगर इस तरह की हिमाकत की गई या फिर इस तरीके से मिलावटी मिठाइयां बनाई गई तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस तरह का मैसेज उनकी तरफ जाना चाहिए। देखिए, हरियाणा में कई जगह से शिकायतें मिल रही थी कि जो मिलावटी मिठाइयों का प्रचलन है काफी हो रहा है, जिसको लेकर बार बार अधिकारियों द्वारा छापा कार्रवाई की जा रही थी। उसको लेकर आज रतिया में ये कार्रवाई की गई है। जी,
फिलहाल क्या कुछ कहना है, आपने क्या बातचीत की सीएम फ्लाइंग की टीम से, किस तरीके से क्या कुछ उनकी तैयारी है आगे और कैसे ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, उनका कहना है कि पिछले एक सप्ताह से फतेहाबाद जिले में जो है सैंपल लिए जा रहे हैं, छापामार कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी मिलावटी मिठाइयां नहीं या फिर बेचने दी जाएगी। अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। और अगर बात करें रतिया की जनता की, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही है? देखिए, क्योंकि आम जनता, स्थानीय जनता, क्योंकि वहां से मिठाई लेना और खरीदना, खाना, ये तमाम चीजें होती है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है जब ये देखा जा रहा है कि सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है? इसे सीएम फ्लाइंग की टीम ने रतिया में आओ गाड़ी दी, उसको तो लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहीं क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, वहां पर रहते हैं अशोक, तो क्या जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से सफाई में कुछ कहा जा रहा है क्या? देखिए, उनका कहना है कि उनकी जो मिठाई है बिल्कुल शुद्ध है, तो सैंपलिंग मिली है उससे या ये मिठाइयां बिल्कुल सही हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो त्योहारों का सीजन है और ऐसे में सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव मोड में है, लगातार छापेमारी की जा रही है। खासतौर पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कई समय पहले मिठाइयां बनाकर तैयार की जा रही हैं त्योहारों के लिए और कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए जहर की तरह है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे हैं और यह भी कहा गया है कि अगर जांच में सैंपल फेल पाए गए तो फिर दुकानदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार ये देखा जाता आ रहा है कि जब भी त्योहार आते हैं तो उससे पहले इस तरह की खबरें लगातार आती हैं कि मिलावटी पनीर पकड़ा गया, मिलावटी खोया पकड़ा गया, मिलावटी मिठाइयां पकड़ी गई हैं। तो आम जनता होने के नाते, जागरूक जनता होने के नाते आप भी इस बात का ख्याल रखिए कि आप जहां से मिठाइयां ले रहे हैं वो सही मिठाई बेच रहे हैं या नहीं, और हो सके तो आप अपने घर में ही मिठाइयां बनाएं ताकि आप बाहर मिठाई के रूप में जो जहर बिक रहा है कई जगहों पर, कई दुकानों पर, तो उनसे आप बच सकें। क्योंकि लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जो छापेमारी कर रही है उसमें जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें ये पाया जा रहा है कि कई खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलावटी खोया, मिलावटी पनीर, इन तमाम चीजों को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इंसान की जान को खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए आप, क्योंकि त्योहारी सीजन है, अगर आप बाहर निकलते हैं, मिठाइयां अगर खरीद रहे हैं तो जरा सोच समझकर मिठाई खरीदें या फिर इस तरह की कोई भी वस्तु खरीदें जिसमें मिलावट हो सकती है। चलिए, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।